वेलकम टू जेके एग्जाम्स क्रैकर। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किए थे रूल्स ऑफ प्रोनाउन एंड आई होप आप लोगों को वो सभी रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हम लोगों ने करना है आज की वीडियो में एरर डिटेक्शन और प्रोनाउन, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को लास्ट रूल जो है प्रोनाउन का रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन वो कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट रूल। लास्ट रूल में मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड, और रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग किसे कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली एक्ट करता है, बिहेव करता है कनेक्टर की तरह, एक कंजंक्शन की तरह, जो एंटीसीडेंट को पार्ट ऑफ द सेंटेंस से ज्वाइन करता है। ठीक है, कौन कौन से मैंने आप लोगों को बताए थे रिलेटिव प्रोनाउंस? हु, whom, that, which, whose and what। ये टोटल 6 जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है। इनमें से कुछ हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में भी यूज़ होते हैं। बेसिकली जब ये इंटेरोगेशन के लिए यूज़ होते हैं तो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इनको यूज़ करते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले हु एंड whom के यूज़ से। सो गाइस, हु एंड whom के यूज़ में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हम हु को यूज़ करते हैं या whom को यूज़ करते हैं तो ये दोनों ही किसको रेफ़र करते हैं? हमेशा लिविंग्स को, पर्सन्स के लिए ही हम हु whom को लगा सकते हैं। किसी चीज़, किसी प्लेस के लिए हम हु whom को यूज़ नहीं कर सकते, चाहे ये बात इंटेरोगेशन की हो या फिर रिलेटिव प्रोनाउन की। सेकेंड पॉइंट, हु जो है वो हमेशा किसके साथ रिलेट करता है? जब आपका एंटीसीडेंट जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर बिहेव कर रहा होगा। और whom जो है वो कब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है? जब आपका एंटीसीडेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में यूज़ हुआ होगा। अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं ऐसा लिख दूँ, ही इज़ द बॉय हु और whom, ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको दो, हेल्प्ड मी येस्टरडे। मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ये वही लड़का है जिसने कल मेरी मदद की थी। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, ही इज़ द बॉय हु और whom, अगेन टू ऑप्शंस, आई मेट येस्टरडे। ठीक है, कुछ ऐसे दो सेंटेंसेस लिख दिए। अब मैंने आपको बताया कि एंटीसीडेंट क्या है इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स? एंटीसीडेंट क्या है? ये बॉय, द बॉय, जो इसे इमीडिएटली बिफोर है और जो इमीडिएटली आफ्टर है वो है अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब जब मैं बोल रही हूँ द बॉय के लिए फर्स्ट सेंटेंस में आप हु यूज़ करेंगे या whom, उसको पता लगाने के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो बॉय है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखें तो यहाँ पर हेल्प कौन कर रहा है? यही बॉय। अब अगर यही बॉय एक्शन कर रहा है तो ये एक सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हु का। सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस, बॉय हु और whom आई मेट, मिल कौन रहा है? आई। एक्शन कौन कर रहा है? आई। किसको? इस बॉय को, यानी whom का आंसर क्या होगा? ये बॉय। तो यहाँ पर ये बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है। दिस इज़ द डिफरेंस कि आपको हु और whom को कब किस तरह के पर्सन के साथ यूज़ करना है। ये तो था डिफरेंस हु और whom का। अभी हम लोग को जो करना है वो है यूज़ ऑफ हुज़। तो सेकेंड हम लोग करेंगे यूज़ ऑफ हुज़। अब हुज़ को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? पोजेसिवनेस बताने के लिए। ठीक है, जब हमने इंटेरोगेशन में किया था पोजेसिवनेस बताने के लिए। अब एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि पोजेसिवनेस हमेशा कौन बता सकता है? लिविंग्स, पर्सन्स, या फिर लेट्स से एनिमल्स भी पोजेसिवनेस बता सकते हैं क्योंकि वो लिविंग है, हक जता सकते हैं। नॉन लिविंग नहीं जता सकते। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ बताई थी कि नॉन लिविंग के साथ जब पर्सोनिफिकेशन जैसा कुछ बात हो, यानी कि किसी नॉन लिविंग थिंग की पर्सोनिफिकेशन हो, उस वक्त हम उसके साथ पोजेसिव केस यूज़ करते थे नाउन्स में। सिमिलरली हम लोग प्रोनाउंस में भी उसके साथ पोजेसिव केस यूज़ कर सकते हैं। अब बात यह है कि हुज़ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कैसे यूज़ होता है, तो चलिए देखते हैं एक सेंटेंस। अब मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, द गर्ल हुज हेयर इज कर्ली इज वेरी प्रिटी।
वह लड़की जिसके बाल कर्ली हैं वो बहुत ही प्रिटी है, कुछ ऐसा लिखा मैंने। अब यहाँ पर पोजेसिवनेस किसकी दिखाई जा रही है? गर्ल की। किसके ऊपर? हेयर के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर हुज जो है वो इस एंटीसीडेंट को इस सेंटेंस से कंबाइन कर रहा है, तो ये हो गया किसकी तरह यूज़? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़। इसी तरीके से आप एनिमल्स के साथ भी कर सकते हैं, और जब किसी नॉन लिविंग थिंग की पर्सोनिफिकेशन की बात हो उस वक्त भी आप उसके साथ हुज लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब पर्सोनिफिकेशन हो। जब पर्सोनिफिकेशन ना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, क्या दिखाने के लिए? पोजेसिवनेस बताने के लिए। तो चलिए उसके लिए भी एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, और ये सेंटेंस बहुत ही कॉमन है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कुछ ऐसा लिख दूँ आपको, को सेंटेंस कुछ इस तरीके से आया है, द गंगा हुज ऑरिजिन, द गंगा इज द रिवर, कुछ ऐसा लिखते हैं, द गंगा इज द रिवर हुज ऑरिजिन इज अ कॉन्फ्लिक्ट। गंगा एक ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पर मैंने किसकी बात की? गंगा की, जो एक रिवर है। रिवर जो है वो नॉन लिविंग है, पर्सन भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है, और उसके साथ मैंने क्या लगाया? हुज। अब यहाँ पे हुज लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस रिवर की, इस गंगा की पर्सोनिफिकेशन हो। अब पर्सोनिफिकेशन अगर हम सेंटेंस में देखें तो उसमें कोई भी ऐसी एबिलिटी की बात नहीं की जा रही जो लिविंग्स में हो। जैसे अगर मैं कुछ यहाँ ऐसे लिख देती कि जिसे माता की तरह, गॉडेस की तरह पूजा जाता है, गंगा को हम पूजते हैं एज अ गॉडेस, राइट। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन ऐसी कुछ नहीं दी गई, दैट मीन्स यहाँ पर हुज का यूज़ जो है वो गलत है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? विच का। विच यूज़ किया जाता है बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स की पर्सोनिफिकेशन बताने के लिए, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को रिलेट करने के लिए, या फिर चॉइस की जब बात हो। मैंने आप लोगों को बताया था जब चूज़ करने की बात हो तब भी हम विच का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस को आप लोग करेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर हुज नहीं आएगा। करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होगी? द गंगा इज़ द रिवर ओरिजिन ऑफ विच। सेंटेंस को रिलेट करने के लिए हम ऑफ और विच का यूज़ करेंगे। ऑफ क्योंकि ऑफ रिलेशन बताता है, और विच क्योंकि नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। इसीलिए क्या होगा? द गंगा इज़ द रिवर ऑरिजिन ऑफ विच इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यूज़ हम लोग करने वाले हैं दैट का। अब दैट के यूज़ में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि दैट को हम लोग पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं, एनिमल के लिए भी यूज़ करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस किस पर्टिकुलर केसेस में। कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जहाँ पर हम दैट को यूज़ करते हैं और रिप्लेस करते हैं हु, हुम या फिर विच को। बेसिकली दैट इनको रिप्लेस करता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में। केस नंबर 1, जब भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। अब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है क्या। सो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स की बात करें तो एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच, और ये है विशेषण जो किसी भी नाउन की या किसी भी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे मैं बोलूँ स्मार्ट बॉय, टॉल गाय, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल इज़ अ नाउन, गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल। वो क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है, उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो है वो हमेशा 3 डिग्रीज में होते हैं, यानी आप किसी की तारीफ़ 3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जब आप सिर्फ एक पर्सन को बोल रहे हैं तुम अच्छे हो। दूसरा, जब आप उसको किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि तुम इससे ज़्यादा अच्छे हो, वो हो गई कंपैरेटिव डिग्री। एंड तीसरा, तुम उसको बोल रहे हो तुम सबसे ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारा के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छे, बेस्ट, वो क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री। तो किसी के साथ भी जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है आप उसके साथ दैट का यूज़ करते हो। 2 एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको। ऐसा कुछ लिख दूँ, दिस इज़ द मूवी डैश आई सॉ येस्टरडे, ठीक है। अब कुछ ऐसा लिख दूँ, दिस इज़ द बेस्ट मूवी डैश आई सॉ येस्टरडे। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखें तो नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर कहीं सुपरलेटिव डिग्री की बात हुई है। तो जब भी नॉन लिविंग थिंग की बात हुई है तो हम क्या यूज़ करते हैं? विच।
अब यहाँ पर भी नॉन लिविंग है, लेकिन नॉन लिविंग के साथ क्या यूज़ हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो जब नॉन लिविंग्स के साथ या लिविंग्स के साथ भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है तो विच किससे रिप्लेस हो जाता है गाइस, दैट से। ये है फर्स्ट केस दैट को यूज़ करने का। अब बात करें दैट हु हुम को कब रिप्लेस करता है। अगर यहाँ पर मैं मूवी की जगह पर्सन लिख देती तो हु हुम को भी दैट रिप्लेस करता। सेकेंड केस, जब भी जो एंटीसीडेंट है वो एक ना हो, दो हो। और दो कौन कौन से हो सकते हैं, मैन के साथ, एक पर्सन के साथ या तो कोई एनिमल दिया हो या फिर क्या दिया हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग। क्या यूज़ करके, एंड यूज़ करके, ठीक है। उस वक्त भी आप जब भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करने की बात आती है आप दैट ही करते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे द मैन एंड his dog dash I saw have been kidnapped, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर है द मैन एंड हिज डॉग। द मैन होता तो आप क्या लिखते गाइस, हु और हुम, हुम क्योंकि आई सॉ है, ठीक है। उसके बाद हिज होता, सॉरी डॉग होता तो डॉग के लिए आप क्या लिखते हैं, ऑब्वियसली एनिमल है तो क्या लिखते हैं, बताइए जल्दी से, विच। लेकिन यहाँ पर क्या है, द मैन एंड हिज डॉग, यानी एक पर्सन के साथ एनिमल का इस्तेमाल हुआ है एंड को यूज़ करके। तो उस वक्त आप किसका यूज़ करेंगे, उस वक्त आप यूज़ करेंगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का। सो दिस इज़ द सेकेंड केस जहाँ पर दैट जो है वो हु हुम विच को रिप्लेस करता है। अब थर्ड केस देख लीजिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ भी जब वो वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिख जाएं तो आपके एंटीसीडेंट के साथ वो सेंटेंस में दिख जाए तो भी आप दैट को यूज़ करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे द सेम, द ओनली, द लिटिल, ऑल, समथिंग, समवन। देन समवन क्यों लिखा, क्योंकि जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है। एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एटसेट्रा, ठीक है। ऐसे वर्ड्स भी आपको एंटीसीडेंट के साथ दिख जाए तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ ऐसा लिख दूँ मैं, ही इज़ द सेम बॉय डैश आई मेट येस्टरडे। अब कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ भी बताया था, ठीक है। जब हमने हु हुम की बात की थी, बॉय है तो हम यहाँ पर हुम यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखें तो बॉय के साथ क्या लगा है, द सेम बॉय। द सेम बॉय मतलब ये वही लड़का है, आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हो। और पॉइंट आउट करने के लिए, किसी की तरफ इशारा करने के लिए मैंने आपको क्या बताए थे, कौन से प्रोनाउंस बताए थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, इसीलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है दैट का यूज़। अब रह गया व्हाट। व्हाट के यूज़ की बात करें तो व्हाट का यूज़ मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि व्हाट को हम कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट को हम तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस में एंटीसीडेंट जो है वो मिसिंग हो, एंटीसीडेंट ना हो, उस वक्त हम व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। जैसे मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, आई डिड नॉट लाइक what you said to my father। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जो भी तुमने मेरे फादर से कहा। अब यहाँ पे देखा जाए, आई डिडेंट लाइक, क्या लाइक नहीं किया, कोई एंटीसीडेंट दिया है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी चीज़ का नाम दिया है, नहीं, जो इस सेंटेंसेस को ज्वाइन करे। तो उस फिलर को फिल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हाट का, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का, जो विदाउट एंटीसीडेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस को अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेट करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। सो ये था यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन का, एंड आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं एरर स्पॉटिंग सेंटेंसेस, जिसमें आपको इन सभी यूजेस को अप्लाई करने का फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। सो फर्स्ट सेंटेंस है, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि वर्ब के बाद हम लोग किस केस का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। अब यहाँ पर वर्ब देखा जाए तो क्या है, क्लियर्ड, कि तुम्हारे और मेरे बीच में हर डाउट्स जो है वो क्लियर्ड है। और यहाँ पे मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ किया है, और ऑर्डर देखा जाए तो सही है, सेकंड पर्सन पहले है, फर्स्ट पर्सन बाद में है, लेकिन
वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आई की जगह क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, मी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, यानी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी खुद को अवेल करवानी चाहिए। अवेल का कहने का मतलब क्या होता है, अवेल का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ का लाभ उठाना, अपने आप को कोई चीज़ उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो खुद इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए जो तुम अपॉर्चुनिटी मिली है तुम्हें मिलने को। ठीक है, ऐसा कुछ सेंटेंस है। अब ये क्या है अवेल, ये अवेल अगर आपको याद हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि ये उन वर्ड्स की कैटेगरी में है जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव का यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब अवेल के बाद क्या दिया गया है, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। जब प्रेपोजिशन आ गया तो ऑब्जेक्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आई को हम रिफ्लेक्ट करेंगे, आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। अब जब मैंने आप लोगों को रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताया था स्टूडेंट्स, तो मैंने ईच अदर एंड वन अनदर के बीच में डिफरेंस आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि दो है तो ईच अदर का यूज़ होगा, दो से ज़्यादा है तो हम लोग वन अनदर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो टू सिस्टर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर वन अनदर का यूज़ गलत होगा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ईच अदर। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट ईच अदर इन पब्लिक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जॉन, आई एंड स्कारलेट हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अब यहाँ पे 3 पर्सन्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जॉन, आई एंड स्कारलेट, इन्होंने अपना काम जो है वो ख़त्म कर लिया है, स्टडीज़ ख़त्म कर लिए हैं। लेकिन अब पर्सनल प्रोनाउंस हो या पर्सन्स हो, ऑर्डर हमेशा वही रहेगा 2 3 1 1 2 3। अब यहाँ पर 3 पर्सन्स दिए हैं और 2 नेम दिए हैं। नेम को जनरली हम लोग थर्ड पर्सन में काउंट करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा, तो करेक्ट फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कौन सा रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर हम लोग, 2 3 1 वाला। तो क्या होगा, जॉन, स्कारलेट एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। इस तरीके से आप इसे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द क्लास। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या बोला गया, मास्टर को नहीं पता, जो ओनर है उसे नहीं पता कि कौन से सर्वेंट ने, यानी कि उनके बहुत सारे सर्वेंट्स हैं और किस सर्वेंट ने, किसी एक सर्वेंट ने ग्लास को तोड़ा है, ऐसा पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा में से एक को चुनना है। जब चुनने की बात की जाती है तो गाइज मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, विच का, चाहे ही वो इंटेरोगेशन में हो या फिर चाहे ही वो रिलेटिव प्रोनाउन में हो, पर्सन और एनिमल कुछ भी हो, दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम, डिक एंड हैरी हुम ही मीट्स। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वो उन लोगों में से नहीं है जो किसी भी एरे गेरे की मदद कर दे जिससे भी वे मिले। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे हु का यूज़ किसके लिए हुआ है, ही के लिए। यहाँ तक सेंटेंस सही है, विल हेल्प एवरी टॉम, डिक एंड हैरी हुम ही मीट्स। गाइस अब ये सेंटेंस जो है ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब यहाँ पर whom he meets, यहाँ पर whom he meets नहीं आएगा, क्या आएगा, whom they meet। अब आप पूछेंगे यहाँ पर whom they meet क्यों लगा, क्योंकि यहाँ बात तो ही की हो रही है ना। लेकिन बोला क्या गया है, वो उन लोगों में से नहीं है, दोज मतलब किसी कैटेगरी को, किस तरह के लोगों को रेफ़र किया जा रहा है कि वो उन लोगों में से नहीं है जो किसी भी एरे गेरे को मिलकर उसकी मदद कर देते हैं, और ही इन लोगों में से नहीं है, यानी कि ये दे जो है ये किसके लिए रेफ़र कर रहा है, ये उन लोगों के लिए। तो इसीलिए whom he meets नहीं whom they meet आएगा। समझ गए आप इस सेंटेंस का मीनिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ द बेस्ट विच गवर्नमेंट कैन डू फॉर द पुअर, यानी कि ये बेस्ट है जो गवर्नमेंट गरीबों के लिए कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो किसका यूज़ हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री का। इज़ गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम विच का यूज़ नहीं करते। सुपरलेटिव डिग्री में विच, हु, हुम को कौन रिप्लेस करता है, दैट। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, 8th। सो स्टूडेंट्स इन द 8th सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, 8th सेंटेंस में लिखा गया है, दिस इज़ द रोड हुज इनॉग्रेशन वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट। ये लिखा गया है। अब यहाँ पर
किसकी बात हुई है? रोड की। अब रोड देखा जाए तो क्या है? नॉन लिविंग, जिसके साथ हमने हुज का यूज़ किया है, और ना ही इस सेंटेंस में रोड वर्ड की कहीं भी पर्सोनिफिकेशन और ये किसी ह्यूमन एबिलिटी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, राइट। तो यहाँ पर द रोड के साथ हुज का यूज़ क्या होगा? गलत। और मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग के लिए जब हम क्या यूज़ करते हैं, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोगों को यूज़ करना है, क्या बताने के लिए? क्या बताने के लिए? उसका पोजेसिवनेस बताने के लिए उस वक्त हम हुज को नहीं क्या यूज़ करेंगे? ऑफ विच। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दिस इज़ द रोड हुज इनॉग्रेशन, यहाँ पर नहीं, इनॉग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ द पर्सन हुम एवरीवन थॉट हैज़ स्टोलन द रिंग। ये वही पर्सन है जिसके बारे में हर किसी ने सोचा कि उसने रिंग की चोरी की है। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पर है एवरीवन थॉट, तो whom का यूज़ सही है, लेकिन अगर हम देखें ध्यान से सेंटेंस को पढ़े तो सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन या फिर द पर्सन, क्योंकि एक्चुअल जो टास्क है, जो एक्चुअल वर्ब है, मेन वर्ब आपका देखा जाए तो वो किसने किया है? इस पर्सन ने। तो यहाँ पर whom की जगह क्या होना चाहिए? ये पर्सन जो है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है सेंटेंस में? सब्जेक्ट की तरह, और सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हु। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही इज़ द पर्सन हु एवरीवन थॉट पॉज हैज़ स्टोलन द रिंग। समझ गए आप लोग बात? नेक्स्ट, नीदर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स हैज़ अटेंडेड द सेमिनार। आई गेस ये सेंटेंस बहुत ही ईजी होगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब मैंने आप लोगों को बताया था उसमें मैंने एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस किया था कि नीदर जो है वो 4 के साथ यूज़ नहीं हो सकता, और ना ही हम यहाँ पर 4 या फिर 5 6 कुछ भी दिया हो उसको रिप्लेस करके 2 कर सकते हैं, है ना। तो नीदर को हम किससे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स? नीदर को हम लोग रिप्लेस करेंगे नन से। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा? नन of the 4 students has attended the seminar। ठीक है, समझ गए आप लोग ये बात? तो ये थे एरर डिटेक्शन के कुछ सेंटेंसेस प्रोनाउन के बेसिस पे। अभी आपको स्क्रीन पर 5 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे जो आप लोगों के लिए आपका होम टास्क है। कमेंट्स में ज़रूर आंसर कीजिए कि इनके आंसर्स आप लोगों को क्या लिखे, आप लोगों ने क्या एरर फाइंड आउट किया है प्रोनाउंस के बेसिस पे इन सेंटेंसेस में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।